नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सेंट्रल जामिया मस्जिद पनला की दूसरी स्लैब आज से शुरू। पनला में सेंट्रल जामिया मस्जिद की दूसरी स्लैब आज से शुरू हो गई है। इस अवसर पर जमीयत अहल-ए-हदीस पोगल परस्तान पंचायत सर्कल पनला के बुजुर्ग और समिति के सदस्य शामिल हुए। स्थानीय समुदाय ने मजबूत भागीदारी और समर्थन दिखाया, जबकि विद्वानों ने मस्जिद के महत्व और सामूहिक पूजा के गुणों पर जोर दिया। निर्माण में योगदान देने वालों के लिए प्रार्थना की। रसूलुल करीम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और अजीज़ों, मैं आज अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं पा रहा हूँ। न जाने ये खुशी का मकाम है या क्या मसला है, वो मैं नहीं जानता। तो ये तीसरी मस्जिद मेरी ज़िंदगी की है। सबसे पहले हमने इधर ऊपर वो जो दरख्त नजर आते हैं, एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी। उस ज़माने के मुताबिक आज से करीब 50 या 60 साल पहले की बात हो। उसके बाद दूसरी मस्जिद हमने यहाँ बनाई थी, जो हम लोगों ने डिसमेंटल करके, जिसकी जगह अब ये बड़ी ग्रैंड मस्जिद हमारी तैयार हो रही है। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर सारी उम्र में सजदे में रहूँ फिर भी उसका शुक्र अदा करने का हक नहीं अदा कर सकूँगा, क्योंकि इंसान में इतनी ताकत ही नहीं, इंसान में इतनी कैपेसिटी ही नहीं, इंसान में इतनी अक्ल ही नहीं कि वो उस बड़ी ज़ात का शुक्र अदा कर सके। तो इसमें जिसने जो रोल प्ले किया अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। जिन्होंने आज तक अपनी एक एक तनख्वाह निशावर की, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने कम दी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तवक्का रखता हूँ कि आइंदा अभी इस मस्जिद के कुछ मराहल बाकी हैं। मसलन हमें बीम डालने हैं अभी ऊपर तीसरी मंजिल के, साथ में ये जो हमारे पिलर्स हैं इनको भरना है, साथ में दीवारें लगानी है। इस मस्जिद को नमाज के काबिल बनाने के लिए अभी कम से कम हमें 15 लाख रुपए की वो क्या कहते हैं रकम दरकार होगी। तो मेरे जो मुअज़्ज़िज़ शामीन हैं, मेरे मुअज़्ज़िज़ अजीज़ान जो हैं, जिन्होंने जो सरकारी मुलाज़म हैं, जिन्होंने अभी अपना कम योगदान दिया है, हर एक की मजबूरियाँ होती हैं। मैं सब की मजबूरियों को समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद कभी कभी मजबूर हो जाता हूँ माली लिहाज से। तो मुझे तवक्का है वो अपनी मजबूरियों को बालाए ताक रखकर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इससे पहले लिया भी। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इधर उधर जाने के काबिल नहीं हूँ, चलना फिरना काम ही आता है। तो मैं फ़ोन पे जिसको अपील की मैंने उन्होंने मेरी अपील का मुसब्बत जवाब दिया। मैं उनका बार बार तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खासकर मैं नाम लूँगा अपने अजीज़ प्रोफेसर ये शफीक साहब का, वो क्या कहते हैं फारूक साहब का, अपनी उस बेटी आसिया बेगम का। उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया है। शाहिद बशीर साहब के बाद नंबर इनका, दूसरा नंबर जो है मेरे अजीज़ रफ़ीक साहब के घराने का है। एक ही घर से इन्होंने लगभग 2-3 लाख रुपया तक किया होगा। अभी क्योंकि हमारे पास पूरा स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क़ाल तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी खुशी का मकाम है कि पनला मस्जिद जो है वो इस वक्त इसका दूसरा स्लैब डाला जा रहा है। ये बहुत ही खुशी का मकाम है कि ये तौहीद का किला जो है यहाँ तामीर हो रहा है। और इसका हकदार जो है, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ यहाँ हल्काए सदर पनला मालीगाम का, कि उन्होंने इस मस्जिद का जो है असर नौ जो है तामीर शुरू की है। आप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 महीनों के अंदर इसका दूसरा स्लैब डाला जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसरन की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अभी तो हमारे मोहतरम सदर साहब ने तमाम जो काम करने के लिए था उसको कूजे में बंद कर दिया है, यानी हर चीज़ बता दी है हमारे लिए। अब यहाँ क्या रहा है, मैं तो तकरीबन इल्म के लिहाज से, उम्र के लिहाज से तो बड़ा हूँ, लेकिन इल्म के लिहाज से सबसे कमतरीन आदमी हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अब कहने का मतलब ये है कि मैंने इससे पहले भी और आज भी मैं सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के इमाम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और यहाँ के हर फर्द को कौम मस्तूरात में से हैं, जवानों में से हैं, बुज़ुर्गों में से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मखसूस किसी का नाम लेना वो नाइंसाफ़ी हुआ करती है। क्यों? क्योंकि एक गरीब अगर दिन को 500 कमाता है। अभी तक हमारे मौलवी साहब ने भी मस्जिद के बारे में और ये जो इसके बारे में जो इमदाद दे रहे हैं उनके बारे में कहा गया, तो मैं भी यही अपील करता हूँ सब लोगों से जिन्होंने आज तक इस मस्जिद के बारे में जो इतना चंदा दिया और ज़्यादा कोशिश करें देने की, क्योंकि सब जब तक नहीं सब दाम में दिल में सुख में कदम में मदद देंगे तो ये नहीं बन सकते। जैसे अभी मास्टर जी ने आखिरी कहा है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कहता है मस्जिद तो बना दी शब भर में इमाम के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाज़ी बन न सका। तो ये है कि इस मस्जिदों को बनाना तो बना लेते हैं, लेकिन इनको आबाद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आबाद न रखा जाए तो फिर ये मस्जिदें भी बदवा देती हैं। लिहाजा मैं सबसे यही अपील करूँगा नौजवानों से कि वो बाद में इस मस्जिद को आबाद रखें, तभी जाकर ये इलाके में भी इंसान ये अमन कायम रह सकता है। और हर एक ने मदद की, ये नहीं जिन्होंने अभी तक नहीं पी के उनको भी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके बगैर ताउन से ये काम नहीं बनता। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और शुक्र है अल्लाह का कि मैं ये रुनियाल साहब हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने बहुत इसमें हिस्सा लिया। इसके बारे में अंग्रेज़ी में एक दर्स है जो इनके हस्ब हाल है, वो कहता है माई कैंडल बर्न बोथ द एंड्स, इट विल नॉट लास्ट द नाइट बट ए माई फ्रेंड ओ माई फोज इट गिव्स ए लवली लाइट। तो वही बात है कि इस इलाके के बारे में उन्होंने बहुत काम किया है, और खासकर आज मस्जिद में जो कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको, मैंने कहा था कि ये आपका सदका जारिया है, ये हमेशा यही काम आएगा, बाकी जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने वो कुछ काम नहीं देंगी। और मैं मुझसे छोटा है 5-6 साल, इसलिए छोटा भाई है, वरना इक़्तिदार के लिहाज से वो तो बहुत आगे था, लेकिन वो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारी दूसरी मस्जिद का लेंटर होने जा रहा है। तो इसमें तमाम हमारे पंडला के और ख़ासकर रुनियाल साहब ने बहुत इसमें अपना ताउन पेश किया है। तो अल्लाह ताला इन सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बाकी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज़।